नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर राज्य सरकार अपने अपने सूबे को उत्कृष्ट खेल राज्य बनाने का दावा तो करती है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों की खेल नीति अलग अलग है। हरियाणा इस दिशा में जहाँ बेहतर काम कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की राज्य सरकारें खेलों की दिशा में कुछ बेहतर करती नज़र नहीं आती। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार घोषणावीर है। यह घोषणाएं तो करती है, लेकिन संविदा कर्मचारियों में उसका लाभ भी मिले, इस दिशा में कतई संवेदनशील नहीं है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2018 से बीपीएड, एमपीएड, डीपीएड युवा पीढ़ी को दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2018 से युवा पीढ़ी को शारीरिक शिक्षकों की भर्ती का आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा नीति तो बेहतर बनाई है, लेकिन उसका लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस दिशा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखा जाए तो 2018-19 में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा नीति बनाई थी, जिसमें उनके वेतन बढ़ोतरी, यानी जनवरी माह में जितने भी सेवा संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी वेतन वृद्धि हो जाना चाहिए। लेकिन चाहे खेल विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या दीगर विभाग हो, संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इससे संविदा कर्मचारियों में न केवल आक्रोश है, बल्कि हर कोई परेशान भी है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का खेल निदेशालय लखनऊ इलेक्ट्रीशियन, जीवन रक्षक तथा बाबुओं को नियमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिन प्रशिक्षकों की तरफ से उसे ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ उसका कतई ध्यान नहीं है। देखा जाए तो खेलों का उत्थान शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षकों से है, न कि बाबुओं से। लेकिन हर राज्य सरकार खेल विभाग में प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति से परहेज कर रही है। इसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश में तो कुछ माह ही प्रशिक्षण शिविर चलते हैं, जबकि सरकार उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। इसी तरह की बातें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कहती है कि वह खेलों में मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट राज्य बनाएंगे। दुख और अफसोस की बात है कि संचालनालय खेल और इसकी मुखिया खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया खेल आयोजन मिलने से ही गदगद हो जाती है। दरअसल हमें किसी राज्य का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम पहले यह देखें कि हमारा राज्य दूसरे राज्य के मुकाबले किस पोजीशन में है, किस स्थिति में है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में खेल अधोसंरचना सामान की खरीदी तो हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बेहतर काम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में लगभग 125 खेल प्रशिक्षक हैं, लेकिन यह लगभग 1.5 दशक से संविदा पर काम कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में बाबुओं की नियमित भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गाहे बगाहे संविदा कर्मचारियों का मनोबल तो बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक लाभ देने की दिशा में अभी तक कोई अच्छी पहल नहीं किए हुए हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए जो सेवा नीति बनी है, उसका लाभ जब तक संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा तो ऐसी नीति का आखिर क्या लाभ है। मैं खेलपत की तरफ से श्री चौहान से आग्रह करता हूं कि वह संविदा कर्मचारियों की न केवल सुध लें, बल्कि उनके वेतन में बढ़ोतरी कर उनके परिवारों में खुशहाली लाएं। तभी मध्य प्रदेश उत्कृष्ट खेल राज्य बन सकेगा। कोशिश हो कि खेल ही नहीं, हर विभाग के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए। उनके नियमितीकरण की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।